तो अगला चैप्टर है ये बेसिक फायर फाइटिंग टेक्निक। ठीक है, इसमें इस लाइन से आप लोग शुरू करिए। ये जो लाइन बनी हुई है ये वाली, ठीक है, इससे स्टार्ट करिए आप लोग। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कैन बी सीन दैट देयर आर 3 एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ फायर। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आग को प्रोपोगेट होने के लिए, लगने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? प्रेजेंस ऑफ कंबर्शिबल सब्सटेंस दैट इज़ फ्यूल, एक सोर्स ऑफ इग्निशन हमको चाहिए जैसे कि हीट हो गया, और तीसरा ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना, एयर। ठीक है, इस चैप्टर में जो लिखा है ना हेडिंग बेसिक फायर फाइटिंग टेक्निक, ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई कौन कौन सी मीडियम है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम फायर को सप्रेस कर सकते हैं। वाटर हो गया, फोम टाइप हो गया, मैकेनिकल, केमिकल, CO2, उसके बाद आपका हेलोजन टाइप, ये सारे इन सब चीज़ों एक्सटिंग्विशन के बारे में इसमें थोड़ा सा ब्रीफ लेने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अब अगले टॉपिक पे बढ़े, फायर एक्सटिंग्विशन मोड। इसका मतलब क्या है? ये जो अगला ये है फायर एक्सटिंग्विशन मोड। इसका मतलब ये है कि जो है फायर किन तरीक़ों से हम, कौन कौन सी 3 या 4 प्रोसेस होती है जिनको हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका दिया है वो कूलिंग। कूलिंग में क्या लिखा हुआ है? दिस मीन्स रिमूवल ऑफ हीट। मतलब इसका मतलब ये है कि जिससे हम आग को हटा सकें। दिस मीन्स रिमूवल ऑफ हीट। कूलिंग कैसे कर सकते हो? पानी उठा के फेंक दो, और क्या, सिंपल सा। दिस कैन बी अचीव बाय द यूज़ ऑफ वाटर। पानी का यूज़ करके हम इसको हटा सकते हैं। जनरली ए क्लास फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड। ए क्लास फायर हम जनरली इस मेथड से, कूलिंग से हम हटाते हैं। दूसरा क्या है? स्टार्वेशन। स्टार्वेशन क्या है? रिमूवल ऑफ फ्यूल। ठीक है, जो बताया था आप लोग को, याद आ रहा है ना? दिस कैन बी अचीव बाय कटिंग आउट द फ्यूल सप्लाई टू द फायर। जैसे ऑयल या पेट्रोलियम इंडस्ट्री है या पेट्रोल पंप है, तो उसमें जहाँ से जब आप गाड़ी में पेट्रोल भराने जाते हो, तो जो उस पर्टिकुलर उस सिस्टम में जहाँ से फ्यूल आ रहा है, अगर उस सिस्टम में जहाँ आप गाड़ी खड़ी करके आग भराते हो, अगर वहाँ आग लग जाती है तो पीछे का फ्यूल का सिस्टम आपको कट कर देना पड़ेगा, जैसे सप्लाई रोक देनी पड़ेगी इस फ्यूल का, बेसिकली ऑयल का, जिससे कि आगे आग ना फैल पाए। तो इसको बोलते हैं स्टार्वेशन। लिखा है ना, दिस कैन बी अचीव बाय द फिजिकल रिमूवल ऑफ फ्यूल। एग्जाम्पल, पंपिंग आउट ऑफ द फ्यूल फ्रॉम द टैंक ऑन द फायर एंड आइसोलेटिंग द सप्लाई वाल्व। एक वाल्व होती है, उसको बंद कर दोगे तो सप्लाई पूरी आगे की ओर बंद हो जाएगी पीछे से, तो यानी कि वो सिस्टम वहाँ से आइसोलेट हो जाएगा, अब पूरा पीछे का सिस्टम आपका बच जाएगा। तो ये हो गया स्टार्वेशन। अगला क्या है? स्मूथनिंग। स्मूथनिंग से क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एयर को रिमूव करना। एंड और डाइल्यूटिंग द सेम बिलो द मिनिमम टेम्परेचर। अब जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि पूरी तरीके से आप लोग क्या है, रिमूव नहीं कर सकते हो, कर दोगे तो खुद ही ख़त्म हो जाओगे, फ़ायदा क्या है फिर? इसलिए इसलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट तक हम उसको कम कर देते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं। एंड दिस कैन बी अचीव बाय अप्लाइंग द इनर्ट गैसेस सच एज CO2 और नाइट्रोजन और ड्राई केमिकल पाउडर और हेलोजन टाइप पाउडर। तो ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं चेन ब्रेकिंग। चेन ब्रेकिंग क्या होती है? ये चेन ब्रेकिंग, इसको पढ़ रहे हैं। दिस कैन बी अचीव बाय द एप्लीकेशन ऑफ halogenated hydrocarbon or DCP, dry powder type chemical powder, distribution the chain reaction free radicals of the fuels and the atmosphere. ABC टाइप एक्सटिंग्विशर या ड्राई DCP टाइप इस्तेमाल करके हम इस चेन ब्रेक को, चेन को जो होता है ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि हमारी चेन अगर एक बार ब्रेक हो जाती है तो उन तीनों में से एक सब्सटेंस कोई जो रिएक्शन कर रहे हैं उन तीनों में ब्रेकेज हो जाता है, रुक जाता है, एक बैरियर लग जाता है, और फिर हम जो हमारा हीट का प्रोसेस है, जो हमारा आग का वो रुक जाता है। इस वजह से हमारी चेन जो है पूरी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अब है आपका अगला फायर फाइटिंग मीडियम। ये टॉपिक, फायर फाइटिंग मीडियम क्या है? ओह, एक मिनट। तो अगला टॉपिक क्या है आपका? फायर फाइटिंग मीडियम। What type of extinguisher medium should be used to put out the fire most efficiently and timely? The following are the things. पहला है उसमें वाटर टाइप, ये जो देख रहे हो ना, वाटर टाइप।
तो अब इसके जो है कुछ ये मेरिट देखते हैं। मेरिट मतलब होता है गुण, एडवांटेज। सबसे पहला, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट एंड इट डिजॉल्व्स washes many product of combustion such as ash, sweat or the seeds of the fire can be reached। मतलब एक तरह का गुड सॉल्वेंट होता है। पानी ना किसी में घोल दो उसी तरीके का शेप ले लेता है, कंटेनर में या किसी भी चीज़ में मिला दो तो पानी इजीली जो है घुल जाता है उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका एक सबसे पहला एडवांटेज ये रहा। दूसरा, इट विस्कोसिटी चेंजेस विद द टेम्परेचर इज स्मॉल, इट कैन इजीली पम्प्ड एंड कंडक्टेड इन द होस एंड पाइप विद ईज। मतलब इसका विस्कोसिटी जो होता है ना, जिसका मूवमेंट होता है वो बहुत टेम्परेचर के साथ धीरे धीरे बहुत कम होता है, जिससे कि वो बहुत ही आसानी से पम्प्ड होके, ये है ना बी पॉइंट, यही पढ़ रहा हूँ, आसानी से पम्प्ड होके जो है इजली पम्प्ड एंड कंडक्टेड इन द होस। मतलब आसानी से पंप होके आपका होज रील में या होज फायर होज है उसमें आसानी से जो है चला जाता है। देखते नहीं, जब टेस्टिंग कराते हैं टेस्टिंग के टाइम, तो उस टाइम ये आपका जो होज होता है फायर होज, रेल होज जिसको बोलते हैं, उसमें पानी आसानी से जो है मूवमेंट कर लेता है, चला जाता है। आप अपने हिसाब से उसका प्रेशर मेंटेन कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आपका है इट हैज़ अ हाई लेटेंट हीट। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज वाटर इज़ 540 कैलोरी, जो पिछले चैप्टर में देखा था पर ग्राम। हैंस इट कैन एब्सॉर्ब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट विच कैन कन्वर्टिंग फ्रॉम द बॉइलिंग लिक्विड टू अ स्टीम। वाटर की सबसे एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कहीं भी मान लो हीट लगी है, आग जल रही है, पानी फेंक दोगे तो एग्जॉस्ट, पानी को उस पर फेंक दोगे तो क्या होता है, सब खत्म हो जाता है ना सारा सिस्टम। वही चीज़ है, सिमिलर इसमें भी वही चीज़ ये बोल रहा है, ठीक है। कि कहीं अगर आग लगी है तो वहाँ पे क्या करना है कि अगर पानी हमने फेंक दिया तो तुरंत सप्रेस हो जाती है, टाइम नहीं लगता है। CO2 और जैसे CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर और ABC से टाइप मारते हो ना, तो एक बार मारोगे तो हल्का सा आग रह जाता है उसमें, फिर वो जलने लगता है, लेकिन वाटर केस में ऐसा नहीं है। उसके बाद है और भी हैं 2 4 5, ये सब पढ़ाया था लिखाया था, वो देख लेना, 1 2 आपको खाली बता दे रहा हूँ। अगला पॉइंट है H वाला, इट ये वाला, इसको देखो, ये वाला क्या कह रहा है, इट इज़ चीप एंड एबडेंटली अवेलेबल। इंडिया में पानी तो जान ही रहो, सस्ता और बहुत जल्दी से आसानी से मिल जाता है, ठीक है। बाकी जो पॉइंट्स आप पढ़ लेना, कहीं डाउट है तो मुझे पूछना, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए बनाता हूँ ये। बाकी डीमेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स में फ्रीजिंग, मतलब डीमेरिट मतलब होता है दोष, डिसएडवांटेज क्या है वाटर के। फ्रीज, पहला है इट फ्रीज एट सब जीरो टेम्परेचर एंड थस कैन नॉट बी पम्प्ड एंड यूज इन सच सिचुएशन। बहुत ठंडी जगहों पे आप वाटर टाइप नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर 0 डिग्री आ गया, माइनस में चला गया तो फ्रीज़ होने के चांसेस रहते हैं। उससे आपको जो है, मान लो हाइड्रेट में पानी डाला, वहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री या 12 डिग्री चला गया, फायर फाइटिंग सिस्टम लगा, तो अगर आग लगी तो वहाँ पे होगा क्या, आप वाटर निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, फ्रीज़ हो जाता है, इतना टेम्परेचर वहाँ का डाउन रहता है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है। उसके बाद आपका इसमें जो है F वाला पॉइंट देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन नॉट बी यूज फॉर द लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल, उसमें उठा के अगर पानी मार दोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना क्लास में, रिवाइज करो, पेज पलटो, कि अगर पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल है, पंप हाउस में जो कंट्रोल पैनल लगा होता है, उसमें क्या होगा, अगर मार दोगे पानी तो पूरा सिस्टम जो उसमें ब्रेकर्स, कॉन्टैक्टर, NONC, MCB जो लगी होती है, जितनी वायरिंग सब ख़राब हो जाएगी। दोबारा से पैनल जो है हमें उसे रीयूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद एक ये वाला पॉइंट देखो आप, C वाला पॉइंट जो इसका बोल रहा है, C वाला ये पॉइंट, ये इसमें क्या है, लो विस्कोसिटी, इट रैंस ऑफ क्विकली फ्रॉम नॉन हॉरिजॉन्टल सरफेस लीविंग अ वेरी थिन कोटिंग ऑफ द हीट रिमूविंग लिक्विड। मतलब विस्कोसिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि इट रैन ऑफ क्विकली फ्रॉम द नॉन हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर पानी को फेंका जाए तो वहाँ से बहुत जल्दी ये जो है, इट रैन ऑफ क्विकली फ्रॉम द नॉन, अगर वो कोई वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, नॉन हॉरिजॉन्टल लिखा है ना, तो अगर किसी वर्टिकल सेक्शन में है, जैसे खड़ा है स्ट्रेट 90 डिग्री, इट रैन ऑफ क्विकली, वहाँ से जल्दी पानी भागता है। अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस है, स्लोप टाइप, तो आप पानी जब फेंकते हो अगर, तो कितनी जल्दी नीचे गिरने लगता है ढलान की वजह से। तो इट रैन ऑफ क्विकली फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लीविंग द वेरी थिन कोटिंग ऑफ द हीट रिमूविंग लिक्विड। मान लो जो हॉस्पिटल में जाओ कभी, ठीक है,
इस पॉइंट को समझने से एग्जांपल ये समझो, अगर वहाँ चले, वहाँ हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में जो रैम्प बना होता है ना, रैम्प, अगर वहाँ आग लगती है और पानी फेंकते हो तो पानी क्या होगा, स्लाइड हो जाएगा, स्लोप करेगा, फिसलते फिसलते नीचे 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 तक चला जाएगा। इसलिए बहुत थिन लेयर ऑफ पानी छोड़ के जाएगा जहाँ भी उस पर्टिकुलर जगह पे वहाँ पे आग लगी होगी, जिससे कि हीट कम रिमूव हो पाएगी, और हीट कम रिमूव हो पाएगी तो आग अपनी जलती रहेगी। इसलिए इसकी विस्कोसिटी कम होने की वजह से ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है इसका। बाकी पढ़ लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई भी पॉइंट दिक्कत आ रहा हो। उसके बाद है आपका ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, फोम। इसको सब लोग इसको देखो, फोम क्या है? फोम इज़ अ मास ऑफ गैस filled bubble formed by the various methods from the aqueous solution of specially formulated foaming agent being lighted is floated on all the flammable and combustible liquid thereby excluding the surface of the foam। मतलब समझ रहे हो ना क्या बताया था? फोम क्या होता है? एक तरीके का झाग कह लो, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन, फोम आर thick and viscous for the thick and viscous for tough heat resistant blanket and thinner for the spreading faster। पतले होते हैं इसलिए स्प्रेड बहुत जल्दी होते हैं। थिक एंड विस्कस फॉर दी टफ हीट रेजिस्टेंस ब्लैंकेटिंग, ब्लैंकेटिंग का भी काम ये लोग कर देते हैं, क्योंकि थिक एंड विस्कस अगर है, दो टाइप का होता है, थिनर और थिनर मतलब पतला रहेगा अगर, तो ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, अगर थिनर फॉर दी स्प्रेडिंग फास्टर, पतले भी आते हैं तो जल्दी जो है रोल कर जाएंगे, और थिक एंड विस्कर मोटे वाले भी आते हैं फॉर दी टफ हीट रेजिस्टेंट ब्लैंकेटिंग। मोटे वाले रहेंगे तो मोटी लेयर बनेगी फोम की, जिससे कि आग जल्दी जो है हमारी सरफेस सप्रेस हो जाएगी, फायर सप्रेस, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें ये वाला टाइप ऑफ फोम। बताया था मैंने कितने टाइप के फोम होते हैं। पहला है केमिकल फोम, ठीक है। ये इसका ये जो है इसका पूरा फॉर्मूला है, ये आप देख लेना एक बार, मैंने बताया था, इस पर नहीं जा रहा हूँ। जो टाइप ऑफ फोम, केमिकल फोम, मैकेनिकल फोम। केमिकल फोम के अंदर जो केमिकल फोम वाला हमारा सिलेंडर होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जो ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये वाला, ये सारी चीज़ें, इसको मैंने लिखवाया था, आप लोग को पेज पढ़ना एक बार, उसमें मिल जाएगा आपको सारा, हाँ ठीक है। तो दिस इज़ प्रोड्यूस, अभी हम यहाँ से देखते हैं, दिस इज़ प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट विद एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फेन एंड द अदर केमिकल एडेड टू द स्टेबलाइजर, एंड these are commonly using पोर्टेबल एंड ट्रॉली माउंट एक्सटिंग्विशर। ज़्यादातर जो है फोम टाइप आपके, ये देखो, these are commonly used for पोर्टेबल एंड ट्रॉली माउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिकल फोम, और ये हो गया आपका मैकेनिकल फोम। मैकेनिकल फोम में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं उसके अंदर, एक्वस फिल्म फोमिंग सोल्यूशन, हाई एक्सपेंशन, एल्कोहलिक, प्रोटीन, ये मतलब डिफरेंट टाइप के हैं मैकेनिकल फोम में ही इसके अंदर, ठीक है। तो मैकेनिकल फोम देख लेना, केमिकल फोम में उसके अंदर ये रहता है। मैकेनिकल फोम एक बार देख लेते हैं चलो हम लोग। ऑल्सो नोन एज द एयर फोम इज जनरेटेड बाय द टर्बुलेंट मैकेनिकल एक्शन बाय मिक्सिंग air into the foam water solution, hence the name mechanical foam। and mechanical foam और फॉलिक टाइप, ये mechanical foam के टाइप होते हैं, देखो, प्रोटीन, फ्लोरो, एक्वस, हाई एक्सपेंशन और एल्कोहलर टाइप। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे ध्यान से। पहला प्रोटीन, दूसरा फ्लोरो प्रोटीन, उसके बाद है एक्वस फिल्म फ्रेमिंग सोल्यूशन, उसके बाद हाई एक्सपेंशन, एल्कोहलिक टाइप फोम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक बार जो मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज़ करना है एक बार, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इस पे जो है फ्लोरोप्रोटीन फोम है, वही सेम चीज़, फोम की बात की जा रही है, बाकी और कुछ नहीं है। तो बस बेसिक याद रखना कि भाई दो टाइप का फोम होता है, मैकेनिकल फोम, केमिकल फोम ऑफ एक्सटिंग्विशर, ट्रॉली और पोर्टेबल टाइप के हमारे आते हैं। बस मैकेनिकल फोम लेने जाओगे तो आपको ये नहीं पूछेगा प्रोटीन टाइप, फ्लोरोप्रोटीन टाइप, बट आपको ये पता होना चाहिए ये 5 कि इन 5 में जो है ये आता है, इन 5 में ये आता है 5 टाइप में, ठीक है। बाकी पढ़ लेना, अगर कोई इसमें दिक्कत आए तो मुझसे जो है पूछ लेना। थोड़ा सा इसमें मेरा मेमोरी बहुत कम है मोबाइल में, इसलिए वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही कर रहा हूँ, बट एक बार जब सेटअप बन जाएगा तब ठीक रहेगा आप लोग के लिए।
ठीक है। उसके बाद अब दूसरी वीडियो में मैं CO2 टाइप जो है आपका स्टार्ट करूँगा। ये इंपॉर्टेंट है हमारा CO2 टाइप, ठीक है।